की परीक्षा 28 फरवरी फर्स्ट सेकेंड थर्ड शिफ्ट में जिनका आने वाले एग्ज़ाम है 28 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक जिनका भी परीक्षा एसएससी जीडी बिल्कुल 100% संभावित प्रश्न लेकर आ गए, जो आपके पेपर में यहीं से प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेंगे 7 मार्च तक जिनका परीक्षा है आने वाले शिफ्टों में। तो चलिए आज की जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए रामबाण साबित रहने वाला है। जो आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे से रिलेटेड प्रश्न जो बार बार पूछे गए 20 फरवरी से अब तक के 20 से लेकर 28 फरवरी तक जहां सभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सारे टॉपिक के इसमें निचोड़ हम आपके लिए कवर किए हुए हैं। और जो आपके पिछले 15 सालों से एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं सारे को कवर करेंगे हम लोग एक छोटे से क्लास में। आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक देखेंगे साथियों। क्लास के क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगेंगे क्लास को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करेंगे। एसएससी जीडी परीक्षा और यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेव करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय को न विलम्ब करेंगे, सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे। पहला नंबर सवाल आया था आपकी परीक्षा में, किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला जो बेड़ा लॉन्च किया गया है? जापान है या चीन है, जर्मनी, रूस? बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो याद रखेंगे दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया गया है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का जर्मनी होगा। कौन सा? तो जर्मनी जिन लोगों ने लॉक किए होंगे बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए अगला सवाल आया था आपके परीक्षा में कि डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? बताएंगे डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हर एक साल हर एक शिफ्टों में। ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्नों को देखेंगे अगर आपको इस बार एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा बताएंगे। राइट आंसर है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में। याद रखेंगे सही जवाब है। सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? बताएंगे सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो प्यारा भारत है। कौन सा? भारत आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल आया था आपके एग्जाम में कि रजत क्रांति का संबंध किससे है? बताएंगे रजत क्रांति का संबंध किससे है? सभी प्यारे साथी यहाँ पे याद रखेंगे बहुत बार आपके सभी परीक्षा में पूछे गए हैं। रजत क्रांति सही जवाब है अंडा से। किससे है? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। इस क्लास के फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो सभी साथी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करेंगे जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 5 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? बताएंगे किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो आप लोग याद रखेंगे प्रति व्यक्ति आय द्वारा। क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल है 6 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा किसे जो है कहा था? बताएंगे संविधान के हृदय और आत्मा किसे कहा था? सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सभी प्यारे साथियों को बताना है कि इंसुलिन क्या है? यकृत से स्रावित होता है या तिल्ली है, अग्नाशय है, गुर्दे है? देखिए आप लोग एक एक प्रश्नों को कॉपी और पेन लेकर के लिख लेंगे जिनका आने वाले शिफ्टों में 28 फरवरी का पेपर है और आपके 1 मार्च को 2 मार्च 7 मार्च तक परीक्षा है, जिनका 7 मार्च तक एग्ज़ाम होने वाला है। तो जिनका भी इन शिफ्टों में एग्ज़ाम है अच्छे से आप लोग क्लास को देखेंगे जो आपके पेपर में डायरेक्ट मिलेंगे साथियों। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी। क्या होगा? अग्नाशय सही जवाब है। क्या है? अग्नाशय आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। शर्करा में क्या पाया जाता है? बताएंगे आप लोग शर्करा में क्या पाया जाता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कराए
10 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग कि रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो याद रखेंगे आप लोग कि रक्त अल्पता निम्नलिखित किस विटामिन के कारण होता है। प्यारे साथी आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए एसएससी जीडी के एग्जाम में। अगर आप लोगों को इस बार साथियों वर्दी लेना है, एक सीट पक्का करना है आपको, तो क्लास को अंत तक देखेंगे। सारे प्रश्न निचोड़ आप लोग याद रखिएगा, एक भी सवाल को यहाँ पे आप लोग मिसमैच ना करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सारे प्रश्नों को ध्यान में रखेंगे। एग्जाम में जाने से पहले 1 से 2 बार आप लोग इसे रिवीजन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी क्या है? तो विटामिन B12 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है B12। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला सवाल क्या कराए, 11 नंबर सवाल है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है। बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है। सही जवाब याद रखेंगे, लॉक करेंगे ऑप्शन सोडियम क्लोराइड से। किसे? सोडियम क्लोराइड से आप लोग याद रखेंगे कि जल की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है सोडियम क्लोराइड से। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल बताना है आप सभी को। जो भी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी परीक्षा से पल पल की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। देखिए यहाँ पे किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा। बताएंगे आप लोग किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, वास्को डी गामा ने। किसने? वास्को डी गामा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था। प्यारे साथी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन कनिष्क। किसके? तो कनिष्क आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा जो आपकी परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं कि राष्ट्रीय जनगणना। देखिए यहाँ से प्रश्न लगातार हर एक शिफ्टों में देखने को मिल रहे हैं जो कि जनगणना से। तो आप लोगों को पहले भी हम बता चुके थे कि सभी लोग जनगणना को जरूर पढ़ कर जाएंगे। कोई सा भी परीक्षा हो, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, झारखंड पुलिस, हरियाणा पुलिस, सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। तो आप लोग याद कर लेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो 1872 क्या है? 1872 आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए 15 नंबर सवाल क्या कराए, बताएंगे खरीफ फसल काटी जाती है। क्या है? खरीफ फसल काटी जाती है। सही जवाब क्या है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे एक और आगे बढ़ेंगे। अक्टूबर नवंबर क्या होगा? अक्टूबर नवंबर आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए 16 नंबर सवाल क्या करा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है। बताएंगे कि चंद्रमा पृथ्वी का एक जो चक्कर है कितने दिनों में लगाता है। प्यारे साथी आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए सम्राट अशोक जो है किस वंश से संबंधित थे। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, मौर्य वंश। क्या होगा? तो मौर्य वंश आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए बताना है आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में, ताकि कोई सा भी डाउट हो साथ में ही क्लियर होते जाए। रोज क्या आप लोग यहाँ क्लास में जुड़ेंगे अपना और तैयारी को अपना मजबूत बनाएंगे। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा। आप लोग को बता दें, अगर आप यूपी पुलिस की री एग्ज़ाम की बात की जाए तो देखिए आपको 5 से 6 मंथ जो आपको बताया गया है। तो आप जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस के लिए, आपको ये नहीं सोचना है कि 5 से 6 मंथ के बाद जो है एग्ज़ाम डेट आएगा तो उसके बाद हम तैयारी में लगेंगे। अभी से आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि 5 से 6 मंथ के अंदर ही कराने के लिए जो है ये कहा गया है। तो हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम है अगले मंथ में भी हो जाए, मार्च में भी हो जाए। तो इसका कोई जो है अभी नहीं है अपडेट, लेकिन जैसे ही अपडेट आएगा बहुत ही जल्द आपको आने वाला है। बस आप लोग तैयारी में लग रहे हैं, सभी साथियों से ही रिक्वेस्ट है। देखिए जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा।
बताएंगे आप लोग उसका घनत्व क्या होगा। सही जवाब है कम हो जाता है। क्या है? कम हो जाता है। याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं। प्यारे साथी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे तत्काल शक्ति यानी तुरंत शक्ति के लिए सुक्रोज का प्रयोग में किया जाता है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था। बताएंगे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसके हराया था, किसे। तो प्यारे साथी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, हर्षवर्धन। क्या होगा? तो हर्षवर्धन आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है। बताएंगे राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है। सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टि से। गोल्फ याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। भारत के संविधान में संघ शब्द का जो प्रयोग है किस आर्टिकल में किया गया है। क्या है? तो संघ शब्द का प्रयोग बहुत बार पूछा गया है। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। जिनका आने वाले शिफ्टों में परीक्षा है एसएससी जीडी, बिल्कुल रामबाण सारे प्रश्न याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्या होगा? आर्टिकल 1 आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है आर्टिकल 1। देखिए आयकर दिवस कब मनाया जाता है। बताएंगे प्यारे साथियों, यहाँ पे आयकर दिवस कब मनाया जाता है। सही जवाब है 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे। देखिए दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 किसे जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया। तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन शेरशाह। किसे? तो शेरशाह याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए 25 नंबर सवाल क्या कराए। बताएंगे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए घोषणा किए हुए थे। तो आप लोग याद रखेंगे हरियाणा के, राजस्थान के, तमिलनाडु। तो पश्चिम बंगाल आप लोग याद रखेंगे, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के द्वारा 7 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए जो है घोषणा की गई है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि भारतीय, देखिए योजना आपको पढ़कर जाना है, क्योंकि योजना से प्रश्न कभी कभी कोई ना कोई शिफ्ट में प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए योजना, जितने भी योजना हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। बताएंगे चुनाव की जो प्रणाली है किस देश से लिया गया है। सही जवाब है ऑप्शन आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कराए। बताएंगे सभी प्यारे साथियों को बताना है कि पीएम किसान सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ। बताएंगे 2022 का जो आयोजन है किस शहर में हुआ। सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए 28 नंबर सवाल क्या कराए। बताएंगे यहाँ पे कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति सम्मिलित की अध्यक्ष जो है कौन थे। बताएंगे समिति के अध्यक्ष कौन थे। सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 29 नंबर सवाल क्या कराए कि वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगे का प्रयोग किया जाता है। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी को। और आगे बढ़ेंगे। सोनार क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, कोई सा भी एग्जाम हो सभी के लिए। भारत के अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ पर है। तो आप लोग याद रखेंगे क्या, तो यहाँ पे लॉन्चिंग केंद्र कहाँ पे है। तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, श्रीहरिकोटा। और चंद्रयान से 2008 से लेकर के 2023 तक पूरा एक ही वीडियो में मात्र 20 मिनट में आपके लिए कवर किए हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग जा कर के देख लेंगे तो चंद्रयान से जो भी प्रश्न होंगे सारा कुछ आपको कवर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। तो श्रीहरिकोटा आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था। बताएंगे आप लोग पानीपत की जो पहली लड़ाई है
बाबर ने किसको हराया था? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे इब्राहिम लोदी। क्या है? इब्राहिम लोदी आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे प्रथम राजदूत कौन था? सही जवाब है ऑप्शन सी। आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। क्या है? तो एडवर्ड टेरी याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे, किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए, क्या है तो राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का जो है प्रारंभ किया? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, गयासुद्दीन तुगलक। क्या है? गयासुद्दीन तुगलक आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन से वन हैं? बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब क्या होगा कि अमेजन द्रोणी में कौन से वन हैं? सही जवाब याद रखेंगे प्यारे साथियों ऑप्शन विषुवतीय वर्षा वन। क्या है? तो विषुवतीय वर्षा वन याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। भारत की एंटी टेक मिसाइल कौन सी है? बताएंगे यहाँ पे कि भारत की एंटी टेक मिसाइल यहाँ पे कौन सी है? सारे प्रश्न आपको अच्छे से याद रखना है। सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें बता दीजिएगा। बताएंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। सारे प्रश्न याद रखेंगे कि अश्व अक्षांश का संबंध किससे है? बताएंगे अश्व अक्षांश का संबंध किससे है? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे बताएंगे टीटागढ़ जाना जाता है। सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सभी लोग को याद रखना है कागज उद्योग। क्या है? तो कागज उद्योग आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूरब में है? क्या है? तो कौन सा जगह यहाँ पे सबसे पूरब में है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे तिनसुकिया। क्या होगा? तिनसुकिया आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। बताएंगे कि अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? बताएंगे अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथी आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है? बताएंगे किस महाद्वीप में ज्वालामुखी को जो है अभाव पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। देखिए 41 नंबर सवाल क्या कराए, रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, आपको यहाँ पे रोजाना संभावित क्वेश्चन रोजाना दिया जाएगा, तो आप लोग जुड़ेंगे हमारे साथ में। और देखिए जो भी साथी अगर व्हाट्सअप चैनल अगर चलाते हैं, जो भी चलाते हैं तो आप लोग जुड़ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। डॉगर बैंक नामक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? बताएंगे कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। देखिए धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है? बताएंगे धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे मैग्मा। क्या है? तो मैग्मा आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। 43 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे कि निम्न में से सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? बताएंगे कि निम्न में से सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन ब्लैक पर्वत का उदाहरण है? बताना है ब्लैक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो प्यारे साथियों आप लोग ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और सभी लोग आगे बढ़ेंगे। फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखिए यहाँ पे 45 नंबर सवाल बताएंगे आप लोग सही कि सही जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में से किस तंत्र का भारत के प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है? प्यारे साथी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। भारतीय नागरिकता को प्राप्त भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस आधार पर जो है संविधान सम्मिलित रूप से प्रतिबंधित नहीं हो सकती है? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सरकार की आलोचना करने पर क्या है? सरकार की आलोचना करने पर सही जवाब है। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन जो है
सांसद के सदस्य नहीं होने के बावजूद इनके अधिवेशनों में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान जो है ये नहीं कर सकता। बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, महान्यवादी सही जवाब है। जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया जा रहा है सारे प्रश्नों को याद रखेंगे। क्लास को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं एक बार लाइक कर देंगे साथियों, ताकि लाइक वाले बटन से मोटिवेट ऊर्जा प्रदान होता है, ताकि इसी तरह की कंटेंट आपके लिए लेकर आएँ। निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश प्राप्त गठन हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया।